खबरों की तफसील। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 17,500 से तजावुज कर गई है। 24 घंटों में 1,500 से ज्यादा मुस्बत केस सामने आए हैं। वहीं अब तक मुल्क में 559 लोग हलाक हो चुके हैं। सिर्फ 24 घंटों में 36 अमवात की तस्दीक हुई है। हालांकि उड़ीसा और केरल में कोरोना वबा का फैलाव कम हुआ है। दिल्ली में वजारत दाखिला और सेहत की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम जानकारियां दी गई हैं। अब तक टोटल 2,546 लोग क्योर हो चुके हैं, जो कि हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज को 14.75% तक लेके जाता है। कल से एडिशनल कंफर्म केसेस देश में 1,553 आए हैं, which takes the total number of confirmed cases in the country to 17,265. Last 24 hours में 36 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। उस G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीटिंग हुई, जिसमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के इशू पर डेलिब्रेट किया गया। माननीय मंत्री जी ने इन टेस्टिंग टाइम्स के दौरान सभी मेंबर स्टेट्स के साथ मिलकर काम करने के लिए भारत के कमिटमेंट को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि भारत G20 के देशों के साथ मिलकर वैक्सीन डेवलपमेंट और ड्रग डेवलपमेंट पर काम करना चाहेगा। हम सभी को पता है कि इस बीमारी की कोई अभी तक वैक्सीन नहीं है। इसकी अब केवल एक ही वैक्सीन है जो हमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सपोर्ट करती है, वह है सोशल वैक्सीन यानी सोशल डिस्टेंसिंग। इसीलिए फिर आप लोगों से विनती है, आपके द्वारा सबसे विनती है कि काइंडली हमें सपोर्ट करें कि सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिवेंटिव गाइडलाइंस का पालन देश का हर व्यक्ति एक जिम्मेदारी के रूप में करता रहे। इलाहाबाद से एक अच्छी खबर है। कोरोना के शुबे में पुलिस की हिरासत में लिए जाने वाले तबलीगी जमात के 36 अरकान की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पुलिस हिरासत में लिए गए तबलीगी जमात से वाबस्ता अफराद की तमाम जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इलाहाबाद के तबलीगी जमात के मरकज पर पुलिस ने गुज़िश्ता 1 अप्रैल को बड़ी कार्रवाई की थी। शहर के शाहगंज में वाक़ तबलीगी जमात के सबसे बड़े मरकज पर पुलिस और महकमे सेहत के अमले ने छापा मारकर मरकज में क़याम पजीर 36 अफराद को अपनी हिरासत में लिया था। पुलिस ने जिन 36 अफराद को अपनी हिरासत में लिया था, इनमें 7 अफराद का ताल्लुक मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड से बताया गया था। इसमें मलेशिया से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन अब महकमा सेहत का कहना है कि तमाम मुश्तबा अफराद की हतमी जाँच रिपोर्ट मौसूल हुई है। इस जाँच रिपोर्ट में तमाम अफराद में कोरोना नेगेटिव पाया गया है। प्रयागराज जनपद में 1 तारीख को हमारा यहाँ एक मरीज संदिग्ध पाया गया था, जिसकी हमने 1 तारीख को सैंपल भेजा था KGMC में और 5 तारीख उसको रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो जैसे रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई थी तो हमने कोविड-1 अस्पताल जो हमने कोटवा बनाया था उसको वहाँ भर्ती कर दिया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रयागराज में आज की तिथि में कोरोना का कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति नहीं है और जो कोई संदिग्ध भी नहीं है। आज अगर हम बात करें तो आज शायद पहला दिन ऐसा होगा जब से हम कोरोना की जांच कर रहे हैं कि आज सारी रिपोर्ट शाम तक आ चुकी है, सारे व्यक्ति नेगेटिव है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में फिर इजाफा दर्ज किया गया है। रायसेन में कोरोना वायरस के 16 मामले सामने आने से जहां रायसेन में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 23 हो गई है, वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 1444 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अब तक 139 लोग अस्पताल से घर लौट चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद की बात करें तो इंदौर में 897, भोपाल में 213, खरगोन में 39, उज्जैन में 28, खंडवा में 33, होशंगाबाद में 24, जबलपुर में 20 है, जबकि बाकी शहरों में मरीजों की तादाद 10 से कम है। पाबंदियों के बीच जहां मध्य प्रदेश हुकूमत ने आज से सरकारी दफातर को खोलने के साथ चुनिंदा सनतों को शुरू किया, मगर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन, खंडवा और होशंगाबाद में कोई छूट नहीं दी गई। वहीं राजधानी भोपाल के तमाम इलाकों से कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में पाबंदियों के बीच जिंदगी की रेल को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हो गई है। सूबे के 26 अजला में जहां कोरोना वायरस दस्तक दे चुका है, वहां पर सरकारी इदारों के साथ चुनिंदा सनती इदारों को खोलने का अमल आज से शुरू हो गया है। हालांकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन और होशंगाबाद जो कि हॉट स्पॉट में शामिल है, यहाँ पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। पाबंदियों के बीच मध्य प्रदेश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी में तकसीम करके काम शुरू किया गया है। जहां पर कोरोना वायरस के मरीज 10 से ज्यादा हैं, उन अजला को रेड कैटेगरी में रखा गया है, जबकि जहां पर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 10 से कम है, नजला को ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया और जहां पर कोरोना वायरस का कोई मरीज नहीं है,
उन अजला को ग्रीन कैटेगरी में रखा गया है। मसाजिद कमेटी के जेर एहतमाम भोपाल में माह रमजान की तैयारियों को लेकर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में फर्जंदार तौहीद से बिना किसी शरई उज़्र के माह रमजान के रोज़ों को जहां ज़रूरी रखने की तलकीन की गई, वहीं घरों में नमाज तरावीह अदा करने की अपील की गई। शहर काजी ने अपने बयान में कहा कि 4 या 5 लोगों से ज़्यादा लोग मस्जिदों में ना जाएं। साथ ही लॉकडाउन में हुकूमत और महकमे सेहत की हिदायत पर अमल करने की भी अपील की गई है। जैसा कि सभी हज़रात जानते हैं कि इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। रमज़ान के महीने के अंदर नमाज तरावी होती है, तो तरावी के सिलसिले में पुरज़ोर अंदाज में तमामी ईमान वालों से ये बात अर्ज़ करना है कि सभी हज़रात अपने अपने घरों के अंदर नमाज तरावी अदा करें और घरों के अंदर भी अपनी छतों पर अपने हालों के अंदर पड़ोस के महल्ले के लोग बिल्कुल इकट्ठा ना करें, फिर सिर्फ घर के लोग ही नमाज तरावी इशा के बाद अदा कर लें। और रमज़ान के अंदर और इससे पहले जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमको हिदायत दी गई है उन हिदायत का मुकम्मल ख्याल किया जाए। पुलिस का महकमा है, सफाई वाले हैं, इन तमाम लोगों का पूरा ताउन किया जाए, इनकी खिदमत को सराहा जाए। और एक बात अर्ज़ करना है कि रमज़ान का महीना दुआओं का महीना है। लॉकडाउन के दौरान माह रमज़ान में रोज़े और तरावीह के एहतमाम को लेकर दारुल उलूम देवबंद ने तफसीली फतवा जारी किया है और इस दौरान इज्तिमाइयत से गुरेज करने पर सख्ती से अमल करने की ताकीद की गई है। दारुल उलूम देवबंद ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करना ज़रूरी है। दारुल उलूम ने कहा है कि जिन मसाजिद में 5 अफराद को नमाज की इजाज़त है वहाँ इससे ज़्यादा लोग जमा ना हो और घर पर रहते हुए इबादत करें। दारुल उलूम के इस फतवे की जमअतुल उलमा और उलमा देवबंद ने तायीद करते हुए इस पर अमल करने की लोगों से अपील की है। मौजूदा सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और मर्ज हिंदुस्तान के अंदर भी बढ़ता चला जा रहा है। बचने के लिए ये ज़रूरी है कि तरावीह का एहतमाम ख़ास तौर पर जिस तरह हम अब तक मस्जिदों से अलग होकर के जमात करते हैं, इसी तरह तरावीह को भी अपने घरों के अंदर पढ़ा जाए। मस्जिद के अंदर सिर्फ इमाम और मुअज्जिन और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 आदमी अगर पढ़ लेते हैं कोई हरज की बात नहीं है। और लोगों से ये अपील की गई है कि वो अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में ही रहकर इबादत का एहतमाम करें। इस फतवे में विस्तार से ये भी बताया गया है कि हम घर में नमाज तरावी का कैसे एहतमाम रखें और जहाँ पर प्रशासन की तरफ से 5 लोगों की इजाज़त है मस्जिद में नमाज पढ़ने की, वहाँ पर कुरान का एहतमाम रखें, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा एहतमाम रखें। लॉकडाउन के दरमियान मुक़द्दस महीना रमज़ान की आमद है। उलमा इकराम ने घरों में ही रोज़ा रहकर रोज़े नमाज अदा करने की अपील की है। बेंगलुरु में मिली तंजीमें इस मुक़द्दस महीने के पेश नज़र गरीबों और ज़रूरतमंद तक राशन पहुँचाने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। मदरसा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत रमज़ान के पेश नज़र 20,000 राशन किट तैयार किए जा रहे हैं। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से अब तक इस तंजीम ने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इस तरह तमाम मज़ाहिब के ज़रूरतमंदों में 25,000 राशन किट्स तकसीम किए हैं। हमने इंसानियत के नाते हमने एक बेड़ा उठाया है कि हर इंसान को खाने पीने का एक जो भी उसने इस अजीम शान बस्ती में रह के उन्हें जो खा पी के जो इंसान बहुत खुशी रहा, उसी तरह खुशी से रहने के लिए हमने जो भी हो सके हम शुरू किए हैं। खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे थे, उसके बाद फिर पता चला है कि उसी एरिया में हर दिन खाना देने के लिए मुश्किल है, तो हमने एटलीस्ट एक 10-15 दिन का उनको राशन घर तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया है। एक इंसानियत की खिदमत के लिए कायम किया गया है और हालात को देखते हुए हमारा तो एक प्लान ऐसा था कि हम सारे कर्नाटक में ऐसे रेशन किट बांटना चाहते हैं, जहां भी जो गरीब लोग हैं वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, मगर हालात ऐसे हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते। इसलिए हम बेंगलुरु के हद तक तमाम बेंगलुरु के जो गरीब लोग हैं कोने कोने तक जाके किट दे रहे हैं। और जहां तक रमज़ानुल शरीफ की बात है, इंशाल्लाह रमज़ान में हम और ज़्यादा ताउन करेंगे ताकि इफ्तारी का और सहरी का भी जो है रेशन होना पड़ता है इंशाल्लाह। और अब तक हमने 25,000 किट से तकसीम कर चुके हैं।
झारखंड के उलमा इकराम ने रमज़ानुल मुबारक के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग के ज़ाब्ते पर अमल करने की बात कही। उलमा इकराम ने लोगों से अपने घरों में इनफरादी तौर पर नमाज तरावीह का एहतमाम करने की अपील की है। रियासत के तमाम मसालिक के उलमा इकराम ने रमज़ानुल मुबारक पे इबादत के साथ कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ करने की भी अपील की है। पास पूरे झारखंड से फ़ोन आ रहा है कि तरावी के ताल्लुक़ से क्या करना है, तो मैंने तमाम लोगों को यही बताया है कि तरावी अपने घर ही में पढ़ना है और सुन्नत मुअक्कदा है, अपने घर में ही तरावी पढ़ें। और जिन्हें याद है सूरा जैसे अलम तरा कैफ़ा से वन्नास तक, ये 10 सूरे होते हैं, अगर आप 2 मरतबा इसको पढ़ लेंगे तो 20 रकत हो जाएगी और 20 रकत जब मुकम्मल हो जाएगी तो आपके 20 रकत मुकम्मल तरावी हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन है तो हम कोई चीज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम हर इबादत उसी तरीके से करेंगे जैसा हमने गुज़िश्ता साल किया था, लेकिन हम अपने घर में ही रहकर तमाम इबादत को करेंगे। इस साल रमज़ान मुबारक के मौके पर तमाम आलम इस्लाम का हाल वही है। इसी तरीके से झारखंड में भी तमाम मसालिक के उलमा ने मुत्तहदा ये प्लेटफार्म से ये फैसला लिया है कि इस साल रमज़ान मुबारक के मौके पर न आफ्तार का एहतमाम किया जाएगा इज्तिमाई तौर पे, न ही नमाज का एहतमाम किया जाएगा, नहीं लोग तरावीह अदा करेंगे। लिहाजा ये फैसला हो चुका है और चूँकि जिस्मानी और सेहत आम्मा के हुक्म को शरीयत भी मानती है, लिहाजा मुसलमान भी मान रहा है। हम इस लॉकडाउन में अपनी इबादतों को अपने घरों में अंजाम देंगे। तमाम हिंदुस्तानी बग़ैर किसी मजहबी फ़र्क के, बग़ैर ज़ात पात ऊंच नीच के फ़र्क के साथ इस जंग में कंधे से कंधा मिलाकर बराबर शरीक होकर इसको शिकस्त देने की पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। रमज़ान के मुबारक महीने में हम लोगों की दुआ होगी कि अल्लाह ताला इस महीने की बरकत से इस वबा को दूर फरमा दे और हमारे भारत को विजय अता फरमाए। रमज़ान शरीफ में लॉकडाउन का पूरा ख्याल करना है और जो आलमी सेहत इदारे की तरफ से गाइडलाइन आई है, हर मुसलमान को, हर रोज़ेदार को उसकी मुकम्मल पाबंदी करनी ज़रूरी है। मगरबी बंगाल में कोरोना की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत इक़दाम कर रही है। रियासती वज़ीर जावेद अहमद खान ने मरकज़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत मगरबी बंगाल को नज़रअंदाज कर रही है। रियासती वज़ीर जावेद अहमद से न्यूज़ 18 नुमाइंदा शबाना एजाज ने खास बातचीत की। बचाव के लिए मुख्तलिफ तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। बंगाल में कोलकाता समेत बंगाल के मुख्तलिफ रियासतों में भी मुख्तलिफ तरह के इकदाम किए गए हैं। हमारे साथ ही रियासती वजीर जावेद अहमद खान, हम उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से इस सूरत हाल में इस महामारी से निपटने के लिए सरकार तैयार है। देखिए, हम लोग ने पूरी कोशिश की। हमारी माननीय मुख्यमंत्री आप देखेंगे रास्ते में भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग भी कर रही हैं। हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी हम लोग यहाँ तैयार है। आइसोलेशन के लिए जगह जगह हम लोगों ने नया कैंप सब खोला हुआ है, नए नए बिल्डिंग में आइसोलेशन का किया है। बंगाल में चेकिंग भी, टेस्ट किट कम था तो उसकी वजह से चेक क्या नाम है जो हो रहा था, तो अब टेस्ट किट आ गया तो ज़्यादा चेकिंग हम लोग कर रहे हैं। कई ऐसे मुतालबे सामने आए, लोग परेशान हाल हैं, मजदूर तबका है, राशनिंग निज़ाम में गड़बड़ी की बात आई, जिसके बाद सरकार की तरफ से भी कई कुछ इकदाम किए गए। देखिए, नया कोई चीज होने से थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। केंद्रीय सरकार हम लोग के साथ नहीं दे रहा है, हर मामले में राजनीति कर रहा है। इससे बहुत सी जगह हम लोगों को तकलीफ हुआ है। राशन के बारे में भी हमारी नेत्री ने खासकर विज्ञापन घोषणा किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि 1 महीना का राशन एक साथ देंगे और 6 महीना राशन फ्री दिया जाएगा। ये थे रियासती वजीर जावेद अहमद खान, जिन्होंने महामारी से निपटने के लिए तमाम तरह इकदाम के ताल्लुक से खुलकर बात की है और साथ ही साथ ये भी अपील की है कि तकलीफ के बाद ही राहत है। यानी लॉकडाउन के दौरान लोगों को ज़रूर परेशानी हो रही है, लेकिन इस हालात में कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है कि लोग घरों में रहे, महफूज रहें। कैमरामैन शुभेंदु के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। मगरबी बंगाल में रमज़ान के मौके पर जहां घरों में इबादत को लेकर उलमा की जानिब से अपील की जा रही, वहीं रियासती हुकूमत ने रमज़ान के महीने में खुसूसी इक़दाम का फैसला किया है। आज रियासती वजीर जावेद अहमद खान ने कहा कि रमज़ान के पेश नज़र हुकूमत बाज़ारों में सैनिटाइज़र कैंप लगाएगी, जिससे गुजरने के बाद लोग बाजार में दाखिल होंगे। वहीं बगैर मास्क के बाजार में खरीदो फरोख्त की इजाज़त नहीं होगी। ये सड़क पर उतरेंगे, लोगों को कुछ अपील करें। देखिए, हम लोगों ने प्रशासन से बात की है। हमारे इलाके में ही सिर्फ नहीं, सब जगह हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो डिस्टेंसिंग मेंटेन करके मार्केटें लगाएंगे, रमज़ान की मार्केट लगेगी,
10 बजे से टाइमिंग कर देंगे 1 बजे तक। उसके अंदर में आपको एक दिन का जगह में 2 दिन का 3 दिन का आपको फ्रूट भी खरीद लेना, राशन भी खरीद लेना। और क्या नाम है, हर स्टॉल को रास्ते में हम लोग मार्किंग कर देंगे। हर स्टॉल में 4 फुट बाय 4 फुट का स्टॉल रहेगा, उसमें 2 आदमी से ज़्यादा नहीं खड़ा हुआ रहेगा। और एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट पर पुलिस और सिविक वॉलंटियर सब रहेंगे, हम लोग के लोग भी रहेंगे। और वहाँ सैनिटाइज़र भी रहेगा और सैनिटाइजिंग टनल भी रहेगा। जो लोग मार्केट में जाएंगे टनल के अंदर से घुस के वो मार्केट करने जाएंगे, उनको मास्क भी रहेगा। जो मास्क नहीं लेके आएंगे मास्क दिया जाएगा, और नमाज नहीं पहनेंगे उनको मार्केट में नहीं घुसने दिया जाएगा। महाराष्ट्र के पालघर में हुजूमी तशद्दुद के जरिए जूना अखाड़े के 2 साधुओं के कत्ल वाक़े पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अपने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। अखाड़ा परिषद के सद महंत नरेंद्र गिरी ने साधुओं के कत्ल की जिम्मेदारी महाराष्ट्र हुकूमत और मुकामी पुलिस पर डाली है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि जिस तरह से दोनों साधुओं उनके ड्राइवर की मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल किया गया, इससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। अखाड़ा परिषद ने मरकजी हुकूमत से इस पूरे मामले की जांच CBI से कराने और उद्धव ठाकरे की हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। अखाड़ा परिषद के सद महंत नरेंद्र गिरी का यह भी कहना है कि अखाड़ा परिषद इस मामले में जल्द ही कोई अहम फैसला लेगा। निंदनीय है, जितनी निंदा करी जाए वो कम है, अमाननीय है। ऐसे घटना का जो करने वाले हैं वो मनुष्य नहीं है, वो राक्षस हैं। किसी संत को निरा अपराध पुलिस की उपस्थिति में लाठी डंडे से पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पुलिस कोई फायरिंग नहीं कर रही है, कोई सुरक्षा नहीं कर रही उन लोगों की। इससे लगता है कि महाराष्ट्र में रावण राज आ गया है, कि संतों का बिल्कुल वहाँ से खात्मा चाहती है सरकार वहाँ की। आप देखिए खुलेआम 200-250 लोग संत को कूट के मार रहे हैं, पीट के मार रहे हैं। पुलिस वहाँ खड़ी है, लॉकडाउन है, 200 आदमी कहाँ से आ गए? यहाँ तो एक आदमी जाना भारी होता है। हमारे कल वृषगिरी महाराज जी, उनका एक शिष्य और ड्राइवर, उनके गुरुजी जो गुजरात में रहते हैं, उनका ब्रह्मलीन होने के बाद वो बाकायदे परमिशन लेकर के जा रहे थे। मुमरा में कोरोना के पहले मरीज की तशखीस 3 अप्रैल को हुई थी। इसके 2 दिनों बाद एक और मरीज की पहचान हुई थी, जिसकी इस मर्ज से मौत हुई। इंतजामिया ने इन मरीजों की रिहायशी कॉलोनियों को क्वारंटाइन कर दिया था। वहीं आज इनके क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी हो गई और अब इन कॉलोनियों में एक भी नए मरीज की तशखीस नहीं हुई है। आज इन कॉलोनियों को खोल दिया गया है, जिस पर मकीनों ने ताली बजाकर खुशी का इजहार किया। महाराष्ट्र के सनती शहर भिवंडी में कोरोना के एक के बाद दीगर 6 मरीजों की तशखीस होने पर पुलिस भी लॉकडाउन को लेकर मजीद सख्त हुई है और बिला वजह सड़कों पर तफरीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें उठक बैठक करवाई जा रही है। बेशतर अफराद के मोटरसाइकिल भी जब्त की गई हैं। वहीं बगैर मास्क के घर से निकलने वाले दर्जनों अफराद के खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। DCP राजकुमार शिंदे का कहना है कि लोग घरों में रहें, महफूज रहें, बीमारी से बचें। अमरावती के रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने कोरोना वायरस की जांच को लेकर इंतजामिया से सख्त नाराजगी का इजहार किया। नवनीत राणा ने इल्जाम आयद किया कि कोरोना वायरस की जांच में गफलत बरती जा रही है। नवनीत राणा ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए आला अफसरान पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि जब MP और MLAs का जांच नमूना लेने में लापरवाही बरती जा रही है तो आम लोगों का क्या होगा। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का थ्रोट ट्रायल लेते हैं और वो करेक्ट नहीं लेते हैं। मुझे बताइए कि हमारे जिले में, आज अमरावती जिले में, महाराष्ट्र में ये जिला है और ये जिले में जितने भी पेशेंट अभी तक हमारे जिले में मिले हैं वो सब मरने के बाद मिले हैं। एक भी जीवंत, एक भी जिंदा पेशेंट हमारे यहाँ पे कोरोना का डिटेक्ट नहीं किया, और उसे कभी आइसोलेशन वार्ड में नहीं रखा। मरने के बाद 4 दिन के बाद पता लगता है कि ये कोरोना पेशेंट है। तो हमारे यहाँ पर जो जिला अधिकारी हैं, जो कलेक्टर है और हमारे CS हैं, वो फेलियर है, क्योंकि हर पेशेंट की मरने की इंतजार वो कर रहे हैं। अगर एक विधायक और एक MP के साथ में ऐसा व्यवहार होता है और ऐसी सैंपलिंग होती है, तो हमारी जो अमरावती जिले में रहने वाले हर गरीब लोग जो सैंपलिंग के लिए जाते हैं, तो ये कैसे विश्वास माना जाए कि उनका सैंपलिंग करेक्ट हो रहा है।
लॉकडाउन के चलते रोज कमाने वाला मजदूर तबका भूखमरी का शिकार ना हो, इसके लिए मुल्क भर में कई ऐसी मुस्लिम तंजीमें हैं जो बिला मजहब और मिल्लत के तफरीक के गरीब और ज़रूरतमंद ख़ानदानों में रिलीफ किट तकसीम करने का काम कर रही हैं। इन्हीं में से एक है अमरावती के सुफियान एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। इस तंजीम की जानिब से शहर के अतराफ के गाँव में किट तकसीम की जा रही है। हाजी इरफान ने कहा कि तंजीम का मकसद है कि इस लॉकडाउन में कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, भूखा न सोए। एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हमने इस अनाज को देने के लिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं 8,000 मकान से 10,000 मकानों तक के हमने अज़ाइम करे देने का। अभी फ़िलहाल हम 4,000 मकानों तक के ये अनाज पहुंचा रहे हैं। 4 से 5 दिन में इंशाअल्लाह ताला ये अनाज पहुंच जाएगा। कर्नाटक में जिला बीदर के कदीम शहर को हॉटस्पॉट इलाका करार दिया गया। इस इलाके में पुलिस और जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीदर के साबिक रुकन असम्बली सैयद जुल्फ़िकार हाशमी ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस के कुछ अफसरान मुसलमान नौजवानों को निशाना बना रहे हैं। जुल्फ़िकार हाशमी ने कहा कि मैं साबिक रुकन असम्बली हूँ और मैं मेरी वालदा को लेकर अस्पताल भी नहीं जा सकता। इन्होंने कहा कि मैं 12 पास का मुतालबा करता रहा हूँ, ताहम आज तक मुझे पास मुहैया नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि एक साबिक रुकन असम्बली का यह हाल है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। एक एमएलए को पास नहीं है। मेरी माँ बीमार हुए तो दवाखाने को आने जाने को दुनिया, दवाखाने की ये हालत है। अगर डीसी साहब में थोड़ी भी अगर इंसानियत है तो जाकर दवाखाने का इंस्पेक्शन करो बोलो। और क्योंकि एडिशनल डीसी वहाँ का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है कॉलेज का, वो दवाखाने में जब आप करंट गया तो जनरेटर नहीं है, इमरजेंसी वार्ड में टॉयलेट नहीं है, आईसीयू में एसी नहीं है, दवाखाने की हालत तो बदतर है। कर्नाटक के बीदर जिले में आज तक कुल 14 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई है। इससे जिला इंतजामिया पूरी तरह से अलर्ट है। कल शाम बीदर के शाहीन हॉस्टल में क्वारंटाइन में रखे गए 26 अफराद की रिपोर्ट मनफी आने के बाद इन तमाम अफराद को इनके मकान मुंतकिल कर दिया गया, जिससे जिला बीदर के अवाम में खुशी का माहौल है। जिला इंतजामिया की अपील पर शाहीन ग्रुप के सदर डॉक्टर अब्दुल कदीर ने शाहीन हॉस्टल में अवाम को क्वारंटाइन में रखने में मदद की।